अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज था फ्राइडे और मैंने बच्चों को छुट्टी करवाई स्कूल से बिकॉज़ हस्बैंड ने जाना था पेशावर और किसी ज़रूरी काम से, तो फिर बच्चों को ड्रॉप करने वाला तो कोई था नहीं, तो इस वजह से मैंने बच्चों को छुट्टी करवा दी और नाश्ता वगैरह अच्छे से बच्चों को करवाया। उसके बाद ये क्लीनिंग वगैरह का हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने ना ब्लैंकेट निकाल चुके हैं। आई डोंट नो आपके शहरों में क्या सूरत हाल है मौसम की, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ठंड आ गई है। लिनन के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए हैं, सारे कपड़े निकलवा लिए थे और उनको मैंने उनको प्रेस करवा कर हैंग भी करवा लिया है। बच्चे भी अब नीचे स्कूल जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक एक बारीक इनर और साथ में यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो नहलाना भी मैंने गर्म पानी से बच्चों को शुरू कर दिया, क्योंकि ठंडे पानी से ना फिर बच्चे रोते हैं बेचारे, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों के रूम में भी बेडशीट वगैरह चेंज की थी और साथ में रूम जो है ना कुजी कुजी लुक आने लग गई है। ब्लैंकेट ऐड कर दिया है रूम में और मैंने टीमू से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो ब्लैंकेट भी मंगवाए हैं। अब देखती हूँ कैसे आते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो देखते हैं, फिर आपके साथ पूरा रिव्यू शेयर करूँगी। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में पहुँच जाएंगी। तो खैर यहाँ पर बच्चों के रूम में पिंक इनका ब्लैंकेट बड़ा अच्छा मैच हो जाता है। मेरे पास मैचिंग ब्लैंकेट अपने रूम के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के रूम के लिए ये पिंक बड़ा ज़बरदस्त था, मैच हो जाता है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो खैर अभी फ़िलहाल इनके रूम की कुछ ये लुक है। और इसके अलावा सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई, आलमोस्ट चल रही थी। तो आज मैंने बच्चों को ना पानी गर्म करके फिर सबको नहलाया है। ज़ैना फ़ातिमा इज़ा को इनको अच्छा सा रेडी किया है और ये कुछ इस तरह का मैंने इनको रेडी किया है ताकि आज ना घर में तो सारा दिन नीट एंड क्लीन और रेडी रहें। तो आप देख सकते हैं कि कपड़े भी इन्होंने थोड़े वार्म टाइप ही पहने हैं। ये स्वेट शर्ट टाइप हैं, फ्लीस नहीं इनके अंदर लगा हुआ, लेकिन थोड़ा मोटा कपड़ा है। और इज़ा का जो है वो कॉर्डरॉय का है और गर्म टाइट्स इसने पहने हुए हैं। तो खैर इनको अभी नहलाया था मैंने और अब मैंने इनको पढ़ाना है। आज स्कूल से छुट्टी हो गई थी, लेकिन ऑफ़ कोर्स मैंने इनको पढ़ाना तो है। फिर मैंने सोचा सारा दिन इनका जो है ना वेस्ट हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि ये नाश्ता करने के बाद नहाएं और उसके बाद ये पढ़ने के लिए बैठ जाएं। I have done my work. No, I didn't. Where is the paper? Oh, pink color. Oh, pink color. Silver color. Look at silver color. No, this is gray. Gray? Oh. Oh, it works. It works. Wow. Gray and black. Let's see black. Black is way like that. Yeah. Fatma. Iza, what are you doing? Put it straight. Color? This. Yeah. You like should be coloring? like Yeah, this, yeah. Okay. Okay. And what's this? This House. is a house, and this is like the dash. I don't know. This is home now. Okay, and what's that? This Yes. this is cow, and this is a tree. Okay. No, this is tree. The whole thing is a tree. Can I help you to color? Yeah. I did do this color, and you did And Zana, what are you doing? and this, and I did this. Okay. Imla? Let's take this. Okay, now write City Grammar School. City No, Grammar. you said city. No, City Grammar School. Color here. पूरा लिखे ना। Different color. अभी कुछ दिन पहले ज़ैनब के एग्ज़ाम्स हुए थे, लेकिन इनका मदर मीटिंग जो थी ना वो थोड़ी लेट हो गई थी बिकॉज़ ऑफ रावलपिंडी में कुछ लाइक प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उसकी वजह से। तो ज़ैनब के ना उर्दू में मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। मैं इसका यहाँ पर आपको के सारे रिज़ल्ट कार्ड शेयर करती हूँ। इसके 6 मार्क्स मेरा ख्याल है कटे थे इसके उर्दू के पेपर में। बाकी इसके 98% थे और सेकंड पोजीशन थी, लेकिन उर्दू में ये वीक है। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं इसको तकरीबन डेली नहीं तो वीकली बेसिस पर इसको इमला करवाया करूँगी। जितनी भी हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें होती हैं ना, तो घर में जो जो आइटम्स होती हैं, स्कूल में जो जो आइटम्स होती हैं, दुनिया में जो जो चीज़ें हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में जो जो चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड मैं इसको वर्ड्स जैसे दरख्त हो गए, एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो आसमान है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, बादल हैं, ऐसी चीज़ें। तो
उनके साथ मैं इसको ना इमला करवाया करूँगी ताकि इसको ना हर चीज़ अपने इर्द गिर्द जो है मौजूद वो लिखनी आ जाए। तो क्योंकि बुक्स तो इनकी स्कूल में होती हैं तो इस वजह से मेरे पास नहीं होती, वरना मैं इसको बुक से ही इमला लिखवाना शुरू करती। तो मैं वो करवाना है ज़ैनब को, बाकी स्कूल का काम तो चलता रहता है। और फ़ातिमा जो है वो अपना थोड़ा बहुत पेंडिंग कोई काम था वो कर रही थी साथ में। जो फ़ातिमा है ये माशाल्लाह अच्छी जा रही हैं, लेकिन बस अभी इसका स्टार्ट हुआ है वर्ड मेकिंग का, तो उर्दू और इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने इनको वो फोकस करवाना है। मैथ्स में फ़ातिमा माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में जो है ना वो अभी इनके वर्ड्स बनाने इनको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें वीक है। माशाल्लाह राइटिंग तो अच्छी है, कलरिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी ठीक है। तो जो कमियां हैं ना वो फिर एक्स्ट्रा जो वीकेंड्स होते हैं या फिर कोई ऐसे छुट्टी हो जाए फिर मैं उसको वो लेके इनको बैठ जाती हूँ और काम करवाती हूँ। जैसे आज स्कूल से छुट्टी करवा दी थी तो मैंने दिन ज़ाया नहीं किया, मैंने इनको लेकर बैठना है, स्कूल का काम भी करवाना है, होमवर्क भी करवाऊँगी, क्लास वर्क भी करवाऊँगी, टीचर डायरी भेज देती हैं तो मैं फिर इनको करवा देती हूँ। उसके अलावा ये है कि मैं फिर इनको एक्स्ट्रा अपना भी काम करवाती हूँ ताकि वो जो ट्यूशन का वर्क है वो इस तरह रिवीजन हो जाए। तो उसमें ये होता है कि बड़ी अच्छी फिर तवज्जो हो जाती है। जो कमियां वगैरह होती हैं मैं सैटरडे संडे को फिर पूरी करती हूँ। फ्राइडे को मैं इनको छुट्टी दे देती हूँ अपनी तरफ से। मैं फ्राइडे को थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं फिर फ्राइडे को इनको नहीं पढ़ाया करती अमूमन। लेकिन आज स्कूल से छुट्टी की थी तो स्कूल वाले टाइम में मैं इनको लेकर फिर बैठ गई थी कि आप पढ़ें। तो खैर उसके बाद मैंने बनाना था आज खाना। हस्बैंड जैसे मैंने बताया था पेशावर गए थे किसी काम से, सुबह वो फजर के बाद निकल गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि उनके आने से पहले खाना मज़े का बना दूँ उनके लिए। तो यहाँ पर बन रहा था मटन पुलाव, साथ में मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही थी, जैसे धनिया बना रही थी, ये यखनी मैंने बना के रख ली थी। मटन पुलाव जो है ना वो मैंने और हस्बैंड नहीं खाना होता है, थोड़ा बहुत मुकद्दस भी ले लेती है तो, लेकिन ये कि मैं फिर थोड़ा सा ही बनाऊँगी। मैंने इसमें डाला था प्याज एक इतना सा, और साथ में मैंने एक सोरा पूरा जो बंच होता है लहसुन का वो डाल दिया था, सूखा धनिया, नमक, बस ठीक है। और उसकी मैंने यखनी तैयार कर ली थी। अब मैं तड़के में सारी चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे टमाटर, लहसुन, अदरक। लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि लहसुन मैं पहले डाल देती होती हूँ, तो फिर मैं अदरक डालती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ। तो अच्छा सा मज़े का स्पाइसी सा मैंने बनाना है पुलाव, क्योंकि बच्चे तो मटन वाला खाते नहीं है। तो फिर मैं पहले फीका सा रखती थी, लेकिन फिर मैं सोचा कि हमें किस चीज़ की सज़ा है तो मटन का जो पुलाव है ना वो फिर मैं तेज़ ही बनाती हूँ। उसके बाद ये मैंने आलू रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए, आलू चिकन के कटलेट्स बनाने हैं। यहाँ पर जी ब्लेंड हो रहा है अदरक और हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने कल सालन बनाया था आलू चिकन का, तो कुछ चिकन बच गया था, सालन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू बॉईल करके इनको कटलेट्स के अंदर डाल दें, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, कटलेट्स भी तैयार हो जाएंगे और मज़े का ना ये जो चिकन है वो भी यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो फिर ये देखें हम जो होम मेकर्स होती हैं ना इसी तरह हम जुगाड़ लगाती हैं चीज़ों के। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, चिकन मेरे पास था नहीं, तो मैंने फिर ये वाला यूज़ कर लिया। तो बस यहाँ पे सारा वो काम हो रहा है। और ये देखें ज़रा इतनी कोई ज़बरदस्त इसकी शक्ल लग रही है ना। इसमें मैंने डाला है प्याज अच्छे से ब्राउन करके, टमाटर डाला, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाली, उसके बाद नमक, हल्की सी 2 चुटकी हल्दी और सुर्ख मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाली हैं क्योंकि ग्रीन मैंने डाली थी 4-5, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा और डाल दूँ, गरम मसाला डाला है। बस अब इसकी भुनाई हो रही है, उसको स्ट्रेन करके यखनी को डाल दूँगी, गोश्त अच्छे से मसालों के साथ भुन जाए और फिर यखनी डाल देंगे और फिर चावल डाल के तो बड़ा अच्छा दम दे देंगे, तो हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ये एक तरफ मैंने जो टमाटर की पेस्ट बनाई हुई थी वो निकाल के रखी हुई है, इसके क्यूब्स काट के तो मैंने फिर पैकेट्स में डाल के रखने हैं। साथ में मेरी धनिया की चटनी बन रही है और सैलड भी साथ साथ ही बन रहा था, तो सारे काम साथ साथ हो रहे थे। तो आज का दिन प्रोडक्टिव इसी तरह बनाया। सुबह उठी, सारे बच्चों के सर मैंने साफ़ किए, अच्छे से देखे, फिर उनको नहलाया, पढ़ाया, फिर खाना बनाया। तो इस तरह मेरे जो काम है ना वो सारे चल रहे थे। खैर तकरीबन 5-6 बजे के करीब हस्बैंड भी आ गए थे और यहाँ पर बच्चे बस क्योंकि बच्चों के उठने से पहले ही आज ये जा चुके थे, तो फिर बच्चे जो थे थोड़े वो हो रहे थे कि इन्होंने सुबह से अपने बाबा को देखा नहीं था, तो चिपके हुए हैं अपने बाबा के साथ, आप देख सकते हैं। कैसे है ओए खाना कैसे है? चले बाबा को हगी चले जोर से। थैंक यू ओ पार भी कर दे, पार भी कर दे, उमा भी कर दे, उमा कर दे बाबा, उमा कर दे फिर उमा कर दे, फिर उमा कर दे, फिर उमा कर दे, फिर उमा कर दे, बढ़िया उमा कर दे, उमा कर दे, यहाँ पे उमा कर दे, यहाँ पे उमा कर दे, उमा कर दे, उमा। जावियार अभी
कोई वर्ड नहीं बोलता, मुश्किल से शायद कभी मम्मा बाबा, कभी फ्लो में जा रहा हो तो मम 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 या बाबा बाबा ऐसे करता है। बातें अभी बिल्कुल नहीं करनी इसने शुरू की। बाकी ये है कि हाँ, इशारों से हर चीज़ समझाता है अपनी। खैर अभी ये हुआ कि जैसे ही इनके पापा आए तो बच्चे जो है ना थोड़े एक्साइटेड हो रहे थे, मेरा भी दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाएं, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें बाहर चलते हैं, थोड़ी ड्राइव भी हो जाएगी और हम कुछ खा भी लेंगे। तो बच्चे फिर रेडी हो गए थे, फटाफट इनके बाल शाल बनाए, इनको रेडी तो थे ही, तो बस इनकी पोनियाँ बनाई, जूते शूते पहनाए और अब हम लोग निकल रहे थे कि बच्चों को लेके जाएंगे बाहर। मेरा दिल था तहज़ीब से ना डोनट खाने को, पता नहीं क्यों आज क्रेविंग हो रही थी। तो फिर हम लोग निकल गए थे और तहज़ीब पहुंच गए। तहज़ीब की सारी चीज़ें ही नो डाउट बड़ी अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। एमिनी इसका नाम। सच में जैसे सेवर्स है ना, मुझे सेवर्स नहीं पसंद, लेकिन पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जी सेवर्स और बाहर से भी जो लोग आते हैं वो सेवर्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है पसंद करने वाली। सेवर्स के बजाय मैंने और अल जज़ीरा शायद है, उनके चावल खाए हैं, लजीज होते हैं। इसके अलावा एक दो और छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिनके कभी चावल खाओ तो बड़े मज़े के बनते हैं, लगते हैं। लेकिन सेवर्स में मुझे कोई बात नहीं लगती, ऐसे उसकी हाइप है, मैं अगर पर्सनली कहूँ तो। लेकिन तहज़ीब की जो हाइप है ना, ये बिल्कुल ठीक है। प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ बनाते हैं, महंगी हैं इनकी चीज़ें, लेकिन यकीन करें खा कर पैसा वसूल हो जाता है। खैर अब ज़ावियार जो है ना, अब हम कहीं भी जाते हैं इसको नीचे छोड़ देते हैं तो ये एक्सप्लोर करना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर फिरना। अब ये देखें, ये जो वॉक है ना ज़ावियार की, ये है खुशी वाली वॉक ये जब बहुत एक्साइटेड होता है ना तो ऐसे थोड़ा झुक के चलना शुरू कर देता है। तो बड़ा इसको ना अब दिल करता है मैं ये चीज़ पकड़ूँ, वो चीज़ एक्सप्लोर करूँ। कुछ दिन पहले हस्बैंड इसको मार्ट ले गए, वहाँ पर भी इसने बड़ी शरारतें की, फिर नज़र लगवा के बैठ गया और बीमार हो गया। अभी बीमार हुआ हुआ है, खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ हुआ है ज़ावियार को। एनीवेज़ यहाँ पर हम आ गए थे, अब बच्चे एक्साइटेड थे और बच्चों को लेकिन कंफ्यूज थे कि अब खाएं क्या। तो पहले तो इन्होंने गाड़ी में कहना शुरू कर दिया, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, मैंने वो खाना है। अब यहाँ पर आके ना कन्फ्यूज़ है, और ईज़ा कह रही थी मुझे ये पिंक केक चाहिए। It's too big. ईज़ा को चाहिए था वो बड़ा वाला पिंक केक और मैंने कहा नहीं ये बहुत बड़ा है, तो कहती है कि नहीं फिर मुझे छोटा वाला ले दो। एनीवेज़ फिर उसको हमने एक डोनट ले दिया और बाकी सब बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से जो इनको चाहिए था, इनके बाबा ने दिलवाया कि चलें ठीक है, इनका जो दिल करता है ये वो ले लें। तो उन्होंने दो दो अपने हिसाब से, किसी ने लाइक ज़ैनब ने ले लिया था आई गेस सिनेमन रोल ले लिया था, और एक टार्ट लेमन टार्ट इसको पसंद है वो ले लिया था। मैंने दो तरह के डोनट्स टाइप लिए और हस्बैंड ने रोल लिया था, वो जो क्रीम रोल पहले आया करते थे ना, इनको बहुत पसंद है। और ये ज़ाविया ने यहाँ पर आके भी अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं, और ये देखें ज़रा इसके उल्टे काम। पानी का तो ये जानवर है ना, पानी में इसको रहना इतना पसंद है ना, कहता है बस हर वक्त मैं पानी पानी। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा कोई खोलता है ना, ये दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हो फटाफट रूम में आ जाता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो शायद मेरा दाव लग जाए, मैं वॉशरूम के अंदर चला जाऊँ। लेकिन हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, वॉशरूम में टब नहीं रखते, कोई चीज़ नहीं रखते। तो लेकिन ये कि फिर भी इसको होता है कि मैं वॉशरूम में चला जाऊँ, टूटियों शूटियों को हाथ लगाऊँ, शायद पानी निकल ही है कहीं से। तो खैर अभी मौसम इतना कोई हसीन हुआ हुआ है ना, आजकल की शामें बड़ी प्यारी हैं। बाहर कहीं बैठ जाओ ना इस तरह तो इतना ठंडा ठंडा सा बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो हम लोग, मुझे ये था कि हम लोग तहज़ीब के बाहर बैठ के जो भी लेंगे खाएंगे, थोड़ा सा मौसम इंजॉय करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो ये मेरा था, ये आई डोंट नो इसको, ये फज डोनट टाइप है, इसके अंदर ना चॉकलेट टाइप की फिलिंग होती है, बड़ी मज़े की लगती है। तो ये मुझे बड़ा पसंद है, इतना कोई सॉफ्ट होता है ना और बड़ा मज़े का होता है। और ज़ैनब ने ये सिनेमन रोल लिया था, साथ में टार्ट लिया था, और ईज़ा ने ये लिया था डोनट, फ़ातिमा ने ब्राउनी ली थी और एक पेस्ट्री ली थी, और हस्बैंड ने ये भी खैर बड़ा मज़े का इनका होता है। तो खैर इस तरह की हम लोगों ने चीज़ें ली थी। ज़ावियार को मैं अपने साथ ये थोड़ा थोड़ा खिला रही थी, माशाल्लाह उसने भी खा लिया था। फिर खैर हम लोग घर आ गए, घर आए तो ऑफ कोर्स अब आगे आना था वीकेंड। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मूवी देखते हैं, कहते चलें आज बच्चों के साथ मूवी देखते हैं, वैसे तो मैं और ये ही देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने रूम में, हमारे पास ये दो तरह के प्रोजेक्टर हैं, एक ये छोटा सा प्रोजेक्टर है, ये चाइना से मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था। तो ये बड़ा हैंडी सा रहता है, कहीं पे भी अटैच लाइक किसी भी रूम में एडजस्ट कर दो। तो फिर हस्बैंड वो फ्रेम्स वगैरह उतार रहे थे कि रूम में बैठ के बेड पे आराम से सारे बैठ के कोई मूवी देखते हैं। तो ये सेट वगैरह कर रहे थे। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जब कभी हम लोग प्रोजेक्टर लगाएं ना, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं।
क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी स्क्रीन इतनी बिग हो जाती है, जितनी मर्ज़ी बड़ी कर लें, आपकी वॉल पे डिपेंड है। तो अभी रूम में ये कि इतनी कोई प्लेन वॉल नहीं थी, हर जगह कुछ ना कुछ कर्टन्स लगे हुए हैं, ड्रेसिंग पड़ा हुआ है, फिर ये इसमें ये ग्लोब सा लगा हुआ है, तो इस वजह से पर फिर इतना ही करना पड़ा, अदरवाइज़ इससे बड़ा भी हो जाता है। और इसका भी ये हालांकि बड़ा इकनॉमिकल सा आया था, लेकिन इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो बस अब वो सेट कर रहे हैं। आज है जी मूवी नाइट हमारी, और बच्चों ने ना 2-2 चीज़ें इसीलिए मीठे में ली थी, एक-एक इन्होंने तहज़ीब में बैठ के खा ली थी, एक-एक घर ले आई कि हम लोग मूवी के साथ देखेंगे। तो इन्होंने मतलब पूरी प्लानिंग की हुई थी कि आज मूवी देखेंगे तो हम लोग कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों की ये छोटी-छोटी शरारतें और एक्साइटमेंट। और मूवी जो है हम देख रहे थे जैक द जायंट स्लेयर। ये बहुत पुरानी मूवी है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तो बड़ी मज़े की है। खैर हस्बैंड ने क्योंकि खाना नहीं आके खाया था, तो मैं फिर खाना भी ले के मूवी से पहले खाना खा लेते हैं और फिर आराम से बैठ के मूवी देखेंगे। तो ये पुलाव यकीन करें इतना ज़बरदस्त बना था, मीठा सॉरी मज़ेदार और मसालेदार बना था। सॉरी मैंने मीठा पता नहीं क्यों कह दिया। तो थोड़ा सा मैंने लिया था शाम में, और उसके बाद थोड़ा सा मुक़द्दस ने खाया, और फिर ये काफ़ी पड़ा हुआ था। अभी बच्चों को तो मैंने बाकी कुछ और लाइक उन्होंने पराठा और वो खा लिया था, चॉकलेट स्प्रेड लगा के पराठे पे। तो इस तरह की चीज़ें वो खाते पीते रहे हैं। और साथ में मैंने बना लिए थे ये आलू के कटलेट्स, जो मुझे बहुत पसंद है, रायता था, सैलड था। तो वो मैं बस हस्बैंड को देने जा रही थी, मैंने बस थोड़ा सा ही ट्राई करना था, ट्राई नहीं थोड़ा सा खाना था क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी। तो लेकिन ये कि हस्बैंड के लिए स्पेशली लेके जा रही थी मैं। रायता क्यों नहीं चाहिए आपको? तो मुझे लगता है कुछ भी इसमें डालूंगा ना तो टेस्ट नीचे चला जाएगा। इतने अच्छे बने। हाँ जी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।